दोस्तों, इस समय भारत की गतिविधियों को देखकर तीन देश बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। तुर्की, पाकिस्तान और चीन। ये वही देश हैं जो भारत की तरक्की को अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की वायुसेना ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई थी, तब दुनिया ने समझ लिया था कि भारत हवा से जवाब देने में सक्षम है। लेकिन उस वक्त हमारी नौसेना को ज्यादा मौका नहीं मिला। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन नेवी चुप बैठी थी। वह साइलेंट मोड में अपना मिशन पूरा कर रही थी। हिंद महासागर तक सीमित रहने वाली भारतीय नौसेना अब अपने दायरे से बाहर निकल चुकी है। उसका लक्ष्य सिर्फ इंडियन ओशन नहीं, बल्कि अब नए समुद्री इलाकों तक फैल चुका है। पिछले कुछ महीनों में भारत की नेवी ने जो कदम उठाए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहली बार इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशंस को मेडिटेरेनियन सी और साउथ चाइना सी जैसे इलाकों तक बढ़ाया है। मेडिटेरेनियन सी में भारत ने ग्रीस और साइप्रस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज की। वहीं साउथ चाइना सी में भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ मिलकर नेवल ड्रिल्स की हैं। यह केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक संदेश था कि भारत अब समुद्रों में भी उतना ही गंभीर है जितना जमीन और आसमान पर। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अब भारत की हर समुद्री गतिविधि पर नजर रख रहा है। तुर्की और चीन दोनों इन कदमों से घबराए हुए हैं। तुर्की ने कहा कि भारत उसके पिछवाड़े में अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, जबकि चीन के विशेषज्ञ इस बात पर नाराज हैं कि भारत क्षेत्रीय शांति को भंग कर रहा है। लेकिन असल में भारत कोई टकराव नहीं, बल्कि संतुलन की नई परिभाषा लिख रहा है। टर्की के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने साइप्रस के साथ ड्रिल की, क्योंकि साइप्रस और तुर्की के बीच पहले से ही विवाद है। ये भारत का सीधा संदेश था कि अब हम किसी विवाद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारत की यह सक्रियता बताती है कि वह अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मैरीटाइम प्लेयर बनना चाहता है। दशकों तक हमारी नौसेना का रोल डिफेंसिव रहा, लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत समझ चुका है कि अगर उसने समुद्री रास्तों पर पकड़ नहीं बनाई, तो चाइना जैसे देश पूरी तरह हावी हो जाएंगे। यही वजह है कि अब भारतीय नौसेना असर्टिव रोल निभा रही है। अब वो सिर्फ इंडियन ओशन की रखवाली नहीं करती, बल्कि जहां भारत के हित हैं, वहां जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। मेडिटेरेनियन सी में जब INS तमाल और INS त्रिकांड भेजे गए, तो वह केवल अभ्यास नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के जलक्षेत्रों में भी सक्रिय रहेगा। साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ की गई ड्रिल ने चीन को यह एहसास दिला दिया कि अब भारत उसके दबाव में नहीं झुकेगा। भारत की यह रणनीति केवल सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक भी है। भारत अब उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है जो चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान हैं। इससे भारत को कूटनीतिक समर्थन के साथ नई रक्षा साझेदारियां भी मिल रही हैं। आने वाले समय में यही साझेदारियां भारत को समुद्री व्यापार, सुरक्षा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। भारत की नौसेना अब सिर्फ ऑपरेशंस नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक योजना के तहत काम कर रही है। सरकार ने 15 साल का एक रोड मैप तैयार किया है, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और एडवांस्ड सबमरीन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे भारत की नौसेना आने वाले वर्षों में पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान या कोई और देश समुद्री क्षेत्र में कोई हरकत करेगा, तो जवाब सीधा और सटीक होगा। इसका मतलब साफ है कि भारत अब किसी भी दिशा से आने वाली चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। यह वही भारत है जो अब केवल डिफेंस नहीं, बल्कि डिटरेंस यानी रोकथाम की रणनीति पर काम कर रहा है। अब भारतीय नौसेना केवल हिंद महासागर की गार्डियन नहीं रही, बल्कि वह धीरे धीरे पूरी दुनिया के समुद्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। यह वही भारत है जो किसी से पीछे नहीं हटता, बल्कि हर दिशा में अपनी ताकत और आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।